अच्छा, आज जो है हमें करना है राउट ऑर्थर के लिए एपीआईज को सेटअप करना है। तो मैंने अपने सर्वर को जो है सबसे पहले चलाना है। तो इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल है, आप ये देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक राउट है, वो है बुक का राउट। हमें क्या बनाना है, आज ऑर्थर के लिए एपीआईज बनानी है, तो उसका राउट भी बनेगा। सबसे पहले तो मैं आके सर्वर को चलाऊंगा। सर्वर को चलाने की कमांड है नोड हाइफन हाइफन वॉच, और इंडेक्स डॉट जेएस मेरी फाइल का नाम है। तो मैं मेरा जो ये सर्वर है वो रनिंग मोड पर है। एक टर्मिनल और लेते हैं। यहाँ पर आकर मैं अपने कंटेनर को स्टार्ट करूंगा। अगर मैं डॉकर के अंदर जाऊं तो डॉकर में कंटेनर बुक एपीआई जो है, ये कंटेनर है तो सही, लेकिन ये अभी बंद है। तो मैं इसको डॉकर कंपोज अप हाइफन डी के कमांड से चला दूंगा। तो मैंने ये कंटेनर अप कर लिया है, चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, ये चल रहा है। अब मैं यहाँ पर एक कमांड लिखूंगा जिसका नाम है npx, और npx के बाद मैं लिखता हूँ drizzle kit studio। ये मुझे एक लिंक देगा। इस लिंक को मैं जब क्लिक करूंगा ओपन करके, तो मैं अपने drizzle स्टूडियो के अंदर पहुंच जाता हूँ। अच्छा, ये डेटाबेस जो है ना, इसमें हम देख भी सकते हैं कि दो किताबों का डाटा है और ऑर्थर जो है वो एक ही है। ठीक है, तो आज हमें ऑर्थर के ऊपर काम करना है। तो मेरा डेटाबेस जो है उसकी टेबल को भी मैं देख पा रहा हूँ, कंटेनर भी अप है, और एपीआई का जो सर्वर है वो भी रन हो रहा है। तो काम को शुरू करते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल को आपने पहले देखा है, कल भी देखा था। यहाँ पर हमने एक हेल्थ के नाम का राउट बनाया है। यहाँ पर हमने ये हेल्थ को चेक करने के लिए बनाया, और यहाँ पर नीचे एक राउट है। मैं इस राउट की एक कॉपी निकाल रहा हूँ, और इसको मैं कहूंगा कि ये है ऑर्थर, या ऑर्थर्स कर देते हैं ना। तो ये ऑर्थर्स है, और इसके अंदर मुझे चेंज करना है इस नाम को भी, ऑर्थर राउट। अच्छा, सर ये ये नाम, भी V1 पे रहेगा। ये भी V1 पर रहेगा, इसका भी वर्जन 1 है। बिल्कुल। तो ऑर्थर राउट जो है, इस नाम से आपने क्या किया है, एक राउट को मंगवाया है। कहाँ से मंगवाया है? राउट के फोल्डर के अंदर से मंगवाया है। लेकिन अगर हम देखें राउट के फोल्डर के अंदर, तो ये तो हमारे पास है ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउट के फोल्डर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करेंगे, और एक फाइल क्रिएट करेंगे, और इसका नाम क्या रखेंगे, ऑर्थर डॉट राउट डॉट जेएस की फाइल है ये। अब जो ये फाइल है, ये अभी एम्प्टी है, जाहिर है अभी अभी बनाई है। और इसको ऐप डॉट यूज में हमने एक नाम के साथ मंगवा लिया है। ठीक है, तो जाहिर है मैंने अभी ये वाली लाइन तो लिख दी है, लेकिन इसका इंपोर्ट नहीं, मैं इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में हूँ अभी। इसका इंपोर्ट अभी मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस फाइल से मुझे ये मंगवाना है उसके अंदर कोई कोड नहीं है। तो हम ऑर्थर डॉट राउट डॉट जेएस की फाइल में आकर पहले तो कोड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर। कहाँ से मंगवाते हैं? हम एक्सप्रेस से ही मंगवाते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल बनाना होता है। किसी राउट के नाम से बना सकते हैं हम राउटर के नाम से बना लेते हैं, राउटर। और ये कहाँ से मिलेगा मुझे, एक्सप्रेस के राउट राउटर के मेथड से मिलता है ये। ठीक है, तो इंस्टेंशिएट भी कर दिया। अब आते हैं, और यहाँ पर आकर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एपीआई की। तो एपीआई, सबसे पहली एपीआई को मैं बनाने जा रहा हूँ। और उसका, देखिए, हमें बुक वाले का जो स्ट्रक्चर याद था। तो सबसे पहले जो एपीआई बनी थी बुक के अंदर, वो थी गेट ऑल वाली ना, कि आप तमाम किताबों को गेट कर सकते हैं। तो ये ऑर्थर के लिए है।
तो आप तमाम ऑर्थर को गेट कर सकते हैं। चलें ठीक है, राउटर डॉट गेट। अच्छा ये क्या है, ये हम दे देंगे लोकल होस्ट 8000 एपीआई वर्जन 1 ऑर्थर्स, वहां पर लिखा हुआ है पहले ही। अच्छा इसके ऊपर जो फंक्शन चलेगा, इसके ऊपर जो फंक्शन चलेगा वो फंक्शन कंट्रोलर में बनता है, हमें पता है राउट का जो फंक्शन है वो कंट्रोलर में रखते हैं। तो इसका एक नाम देते हैं, इस फंक्शन का एक नाम देते हैं गेट ऑल ऑर्थर्स। और गेट ऑल ऑर्थर्स के नाम का जो फंक्शन है वो मैं कंट्रोलर के अंदर बनाऊंगा। अच्छा मैं कंट्रोलर पर राइट क्लिक करके एक फाइल बनाता हूँ, और इसका मैं नाम रखता हूँ, क्या नाम रखूंगा इसका मैं, बताएं। ऑर्थर कंट्रोलर ऑथर। जेएस। ऑर्थर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस नाम रखूंगा, और ये फाइल भी अभी खाली है। अच्छा अब यहाँ पर आकर, क्योंकि नाम को मैं कॉपी करके लाया हूँ, फंक्शन का नाम है, तो उसको मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ आपके सामने। और मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को पहले तो मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट्स। अच्छा उसके बाद बना लेते हैं फंक्शन को। तो ये फंक्शन एक फंक्शन है, ये मैंने बना दिया फंक्शन। अच्छा ये फंक्शन करता क्या है, तो इस फंक्शन का काम है कि ये आपके लिए तमाम के तमाम ऑर्थर का डाटा ला कर दे। अच्छा वो कैसे आएगा भाई, वो तो डेटाबेस के अंदर है, तो डेटाबेस हमें याद है कि डेटाबेस से मंगवाने के लिए एक क्यूरी होती है ना, जैसे डीबी डॉट, मैं कोड को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। अच्छा डीबी डॉट और सेलेक्ट। अच्छा ये सजेशन अभी नहीं दे रहा, आप देख रहे हैं मैं सेलेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये सजेशन नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? उसकी वजह ये है कि आपने डीबी को इंपोर्ट नहीं किया। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर वो सजेशन भी देने लग जाते हैं, इससे स्पेलिंग मिस्टेक ना नहीं होती है फिर। अच्छा तो कॉन्स्ट डीबी के नाम से डीबी को मंगवाना है, लेकिन ये है कहाँ पर, रिक्वायर करते हैं डॉट स्लैश से, डॉट स्लैश में तो नहीं है, डॉट डॉट स्लैश से मंगवाते हैं। डीबी के अंदर जाएंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा के कनेक्शन डॉट जेएस की फाइल के अंदर से ये हमें मिलता है। अब मैं इस पर अब मैं इस पर डॉट लगाऊंगा ना, तो ये मुझे देखें सजेशन दे रहा है, इसमें से मुझे सेलेक्ट को उठाना है। सेलेक्ट के बाद कहाँ से चाहिए आपको, फ्रॉम टेबल, कौन से टेबल से, तो मुझे ऑर्थर टेबल से चाहिए। ऑर्थर टेबल को हमने किस नाम से बनाया है ये हमें देखना पड़ेगा, जहां पर हमने इसका स्कीमा बनाया है। इसका हम स्कीमा जो है वो हम मॉडल्स के अंदर बना चुके हैं, ऑर्थर मॉडल डॉट जेएस के अंदर। इस फाइल को मैं खोलता हूँ यहाँ पर। अच्छा इसके टेबल का नाम हमने रखा है ऑर्थर टेबल, और इसी नाम से एक्सपोर्ट भी किया है, ठीक है। तो इस नाम को कॉपी करते हैं, कंट्रोलर में वापस आते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और जाहिर है ये हमें एरर देगा, बनता भी है इसका एरर देना, क्यों, क्योंकि हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने इंपोर्ट किया, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। और ये आप मंगवा रहे हैं, टेबल कहाँ से मंगवा रहे हैं आप, मॉडल्स फॉरवर्ड स्लैश ऑर्थर मॉडल, ठीक है। ये टेबल, तो ये है डेटाबेस की क्यूरी। और ये क्यूरी क्या करती है, आपके जितने भी ऑर्थर हैं उसका डाटा लाकर आपको देती है। अच्छा ये क्यूरी चलाने के लिए जाहिर है आपको अवेट लिखना पड़ता है, क्योंकि वो डेटाबेस से आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ता है। और अवेट जो है वो एसिंक के बिना चलता नहीं है। तो ये एक क्यूरी हो गई। आप इसको रिटर्न करवा दें, एक वेरिएबल में पहले सेव कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसके अंदर मैं दे देता हूँ रिजल्ट। अच्छा ये मेरी एपीआई बन गई, बिल्कुल बन गई। और इससे अगर मैं इससे जो कनेक्टेड है उसके पास अगर मैं आऊँ, तो मैं ये सर देखूंगा ये कि,
रिक्वायर कुछ शो कर रहा है पहली लाइन में। रिक्वायर को ये शो कर रहा है, द फाइल इज इन कॉमन, इट मे बी कन्वर्टेड इनटू ईएस मॉड्यूल। नहीं, ये ऐसे ही एक सॉफ्ट वार्निंग है, तो ये इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डीबी जो है आपने सही इंपोर्ट करा है। तो ये है आपका फंक्शन। इस फंक्शन को हमने कहाँ कनेक्ट किया है? हमने अपने राउट में किया होगा। कंट्रोलर कहाँ कनेक्ट होता है? राउट में जाके, तो हम ऑर्थर के राउट में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको मंगवाना पड़ेगा इससे, वरना ये क्या करेगा, एरर देगा। तो यहाँ पर मंगवा लेते हैं कॉन्स्ट, और इसका नाम कर्ली ब्रैकेट के साथ ही मंगवाएंगे, जाहिर है, इक्वल रिक्वायर। और ये कहाँ से हम मंगवाएंगे? डॉट स्लैश, नहीं, डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर के अंदर से, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाकर ऑर्थर कंट्रोलर से, क्योंकि ये फंक्शन यहीं से आ रहा है। तो चलें, ये भी हमने बना लिया। और क्या ये जो राउट है, ये जो आपकी राउट की फाइल है, क्या आपने इसको एक्सपोर्ट किया? नहीं, एक्सपोर्ट नहीं किया हमने। हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कैसे एक्सपोर्ट करते हैं? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। और इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा अपने इस राउटर को। अच्छा, ये राउटर ना, ये शायद मैंने थोड़ा सा, हाँ देखें, ये दोनों रिक्वायर हो गए, ये आपका इंस्टेंशिएट हो गया, और ये आपकी एपीआई हो गई, ये आपका एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये राउटर जो है, राउटर के नाम से एक्सपोर्ट हो गया। और ये इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में आप इस नाम से मंगवा रहे हैं, ये नाम आपने खुद ही रखा है, ये नाम आपने खुद ही रखा है, और अभी तक आपने इसको मंगवाया नहीं है। तो आए इस नाम से मंगवा लेते हैं। तो कॉपी करता हूँ मैं इस नाम को, और यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, इस नाम को लिखते हैं, ये मेरा लिखा रखा हुआ नाम है, और पूरी की पूरी फाइल ही मंगवा रहा हूँ मैं। तो मैं कैसे मंगवाऊंगा? डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और राउट के अंदर मुझे जाने, राउट जो है वो सबसे नीचे है, फॉरवर्ड स्लैश ऑर्थर, राउट के अंदर मुझे जाने। मैं आ गया, इस नाम से पूरी फाइल आ गई, और वो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। तो अब मुझे करनी है टेस्टिंग। एक दफा और देख लेते हैं। राउट बना लिया, ठीक है। इंपोर्ट करा लिया, ये भी ठीक है। राउट बना लिया, यहाँ पर एक एपीआई बना ली। राउटर को एक्सपोर्ट किया, बिल्कुल किया। ये इंपोर्ट किया है कंट्रोलर से, इसे भी इंपोर्ट कर लिया है। कंट्रोलर में चलते हैं, कंट्रोलर से इसे एक्सपोर्ट किया है। यहाँ से हमने जो रिस्पॉन्स बैक करना था, रिस्पॉन्स भी दिया है, डेटाबेस की क्यूरी भी की है हमने। कोई ऐसी चीज है जो हमने रिक्वायर ना किया हो? जैसे कि सेलेक्ट को और फ्रॉम को रिक्वायर करने की जरूरत तो नहीं होती है। बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है। डीबी को भी हमने रिक्वायर किया, तो यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। हम चलते हैं अपने पोस्टमैन की तरफ, क्योंकि मेरा सर्वर तो मैंने पहले ही ऑन कर लिया था। आए जरा इसको ना, लिखते हैं ऑर्थर। ऑर्थर है, ऑर्थर्स है, ये देखना पड़ेगा। इंडेक्स डॉट जेएस में ऑर्थर्स है, और यहाँ पर देखें, इसको भी जरा ना एस लगा दें। ठीक है, ऑर्थर्स है ये। तो एस लगा कर, और जब मैं इसे चलाऊंगा तो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे मिला एक एरर। और ये जो एरर है, ये 404 नॉट फाउंड का एरर है। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की है? तो मैं आऊंगा अपने टर्मिनल पर, नोड को मैं देखता हूँ दोबारा से। यहाँ पर तो मुझे कोई एरर नजर नहीं आ रहा है। चलें दोबारा चलाते हैं, पोस्टमैन को सेंड करते हैं। अच्छा, मैंने सेंड किया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वही 404 का एरर है। और सर आप डिलीट पे कर रहे हैं, गेट पे करें। मेरा, हाँ, मेथड गलत है। गेट के मेथड के ऊपर इस यूआरएल को करना था, डिलीट के ऊपर नहीं करना है। तो सेंड करते हैं। अब है इंटरनल सर्वर एरर, ये मतलब सर्वर की तरफ से कोई एरर आया है। ठीक है, तो जाते हैं अपने फाइल में, नोड
की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमें नजर आता है रिजल्ट डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन। रिजल्ट डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन, ये रिजल्ट हमने लिखा कहाँ है, पहले तो हमें ये देखना होगा। रिस्पॉन्स लिखना था। यहाँ पर देखें, रिस्पॉन्स लिखना था इस जगह पर। और कैसे लिखेंगे, आपने तो पैरामीटर ही नहीं बनाया कंट्रोलर में। तो रिस्पॉन्स का पैरामीटर और रिक्वेस्ट का पैरामीटर, ये दोनों हमें यहाँ पर बनाने, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और ये है रिस्पॉन्स ना कि रिजल्ट। ठीक है, ये भी ठीक कर लिया। और अब वापस आते हैं, फिर से रिक्वेस्ट करते हैं। अब मुझे बुक का डाटा मिला, लेकिन वहां पर, और सॉरी, मुझे ऑर्थर का डाटा मिला, लेकिन वहां पर एक ही ऑर्थर है। तो एक काम करते हैं, एक ऑर्थर को ना क्रिएट करते हैं, एक और क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसका नाम मैं रख देता हूँ, कुछ अलग से नाम रखते हैं, एलेक्स नाम रखते हैं, एलेक्स एट द रेट एग्जाम्पल.com। और इसका जो लास्ट नेम है वो एलेक्स का नाम, लास्ट नेम क्या हो सकता है, स्मिथ रख देते हैं। और इसका नाम एलेक्स है, बाकी से सेव चेंजेस करता हूँ तो ये एक और ऑर्थर बन गया एलेक्स स्मिथ, और यहाँ पर इसका नाम है, ये इसकी आईडी भी बन गई है। चलें पोस्टमैन के ऊपर आते हैं, अब इसे सेंड करते हैं तो मुझे दो ऑर्थर नजर आने चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर जो है ताहा अहमद भी है, यहाँ पर एलेक्स स्मिथ भी है, तो ठीक है। दो डाटा वहां पर भी है, और दोनों डाटा यहाँ पर भी मुझे मेरे क्लाइंट के ऊपर भी शो हो रहा है। तो मतलब ये एपीआई तो ठीक काम कर रही है। अब एक काम करते हैं, अब हम अपने कंट्रोलर के फंक्शन से पहले राउट में जाते हैं। और राउट में जैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये इसकी एपीआई क्या होती है, और ये किस काम में आता है, तो वैसे ही उसी तरह पहले तो हम डिसाइड करते हैं यहाँ पर कि हमें राउट से क्या क्या करना है, इस फंक्शन से, इस एपीआई से क्या क्या काम हमें लेना है ऑप्टिमाइज करके। तो सबसे पहले तो ये जो है भाई, ये गेट के मेथड पे चलने वाला एक एक चलने वाली एपीआई है, जो कि ऑल ऑर्थर्स को, गेट ऑल ऑर्थर्स। अच्छा, और आप क्या करें, और आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसका जो एंड पॉइंट था वो लिख लेते हैं, एपीआई वर्जन 1 ऑर्थर्स। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ऑर्थर को हम उसके नाम के साथ भी ढूंढें। तो नाम के साथ कैसे ढूंढेंगे, क्यूरी पैरामीटर लगाते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं। अच्छा, सर्च का कीवर्ड जो है ना वो क्या करेगा, वो कुछ भी हो सकता है, नाम। मैं असल में ऑर्थर को ढूंढने के लिए ना कुछ ऐसा बनाना चाह रहा हूँ जो, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ऑर्थर के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, इससे मैच होता हुआ कोई भी डाटा अगर आपने सर्च किया तो आपको वो दिखा दे। आपने एलेक्स लिख दिया तो एलेक्स दिखा दे, आपने स्मिथ लिख दिया तो फिर भी एलेक्स दिखा दे, आपने एलेक्स एट द रेट एग्जाम्पल.com लिख दिया तो फिर भी एलेक्स दिखा दे। मतलब इसके, इससे रिलेटेड, इससे मैच होता हुआ कोई भी डाटा आपने उसको सर्च किया तो आपको इस ऑर्थर को दिखा दे। कुछ ऐसा लिखना चाह रहा हूं मैं, तो क्या है कि ये सर्च के क्यूरी पैरामीटर को भी सेट करेंगे इस पे। अच्छा, ये तो हमने कर लिया, गेट ऑल ऑर्थर इस एपीआई के ऊपर हमें वो लाकर दे रहे। ये अभी करना बाकी है, तो क्या है, सर्च के नाम से हमें इसको सेट करना है। आ जाए फंक्शन में, आ जाए। अच्छा, अब ये जो आपका फंक्शन है, इसमें सबसे पहले तो आप वहां से भेजेंगे सर्च के क्यूरी पैरामीटर को। तो जो क्यूरी पैरामीटर आप भेज रहे हैं उसको पहले आप निकाल लें यहाँ से। कैसे निकालेंगे, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद डी स्ट्रक्चर करें सर्च को, और सर्च के बाद आपने रिक्वेस्ट के अंदर से, क्यूरी के अंदर से आपको ये मिल जाएगा सर्च। अच्छा ठीक है, हम अपने पोस्टमैन के अंदर भी आते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने पैरम्स को, यहाँ पर मैं पैरम्स को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्च। और सर्च कैसे करूँ, यहाँ पर
इसकी वैल्यू लिख दूंगा ताहा, तो ये क्यूरी पैरामीटर बन गया ना, सर्च इज इक्वल टू ताहा। और हमारे कोड में अगर हम देखें तो हमने सर्च को निकाले, तो ये भी ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी सर्चिंग के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो कोड है ना जिसको मैंने अभी कमेंट कर दिया, ये तो पूरा का पूरा जो डाटा है वो लाकर आपको देता है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं नीचे, और यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर सर्च मौजूद है तो फिर हम क्या करें, तो फिर हम एक क्यूरी करेंगे जिसमें हम लिखेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अवेट, बल्कि पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं। कॉन्स रिजल्ट अवेट डीबी सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्थर टेबल। और फिर यहाँ पर मैं कैसे ढूंढूंगा, किस चीज के बिहाफ पर ढूंढूंगा, मुझे किस चीज के बिहाफ पर ढूंढना है। तो एक नई चीज है, वो है वेयर। तो है पहले तो वेयर, ये तो आपको ढूंढने के लिए वेयर का यूज करना ही होता है। ठीक है, वेयर को मैं ओपन कर रहा हूँ, वेयर के इस राउंड ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ। इसके बाद मैं लिखूंगा एसक्यूएल, और ये जो है ना, ये एक, मैं आपको बताऊं, ये एक स्ट्रिंग है। एसक्यूएल के अंदर लिखी जाने वाली जो चीज है वो क्या है, बैकटिक के अंदर मैं लिख रहा हूँ, ये एक स्ट्रिंग है। अच्छा, सबसे पहले डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑर्थर टेबल जो है, ऑर्थर टेबल डॉट फर्स्ट नेम को यहां पर लिखा मैंने। और देखिए मैं किस तरह लिख रहा हूं, आई कैपिटल से लिख रहा हूं, लाइक, फिर उसके बाद डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर मैं आकर दोबारा से एक बैकटिक लगा रहा हूं, और परसेंटेज परसेंटेज के दरमियान डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस दोबारा से लगा रहा हूं, और यहां पर आकर लिखूंगा सर्च। ये है क्या, ये जो मैंने अभी लिखा है ये है क्या। आइए जरा ड्रिजल की वेबसाइट पर इसे ढूंढते हैं। तो ये ड्रिजल की वेबसाइट को मैं ड्रिजल लिखकर और आई लाइक, अच्छा ड्रिजल जो है ना, हम इसको लिखेंगे पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल, पोस्ट ग्रेस, ड्रिजल पोस्ट ग्रेस और आई लाइक, ताकि आपको पता चले कि ये पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल के ऊपर क्या आदित है। ठीक है, तो हमें जेमिनाई ने भी थोड़ा बहुत कुछ बताया है इसके बारे में, पर इसको भी पढ़ लेते हैं, नीचे भी जाकर देख लेंगे कि क्या है ये। ड्रिजल ORM व्हेन यूज विद पोस्टग्रेस एसक्यूएल सपोर्ट आई लाइक, मतलब मैच करने वाली या फिल्टर करने वाली जैसी चीज है ये। तो ऑपरेटर, आई लाइक ऑपरेटर फॉर केस insensitive पैटर्न मैचिंग एंड क्यूरीज, दिस ऑपरेटर इज a postgres SQL extension and is not a part of a standard SQL like operator which is case sensitive। मतलब देखें, एसक्यूएल जो पुराना वाला था ना उसके अंदर भी लाइक तो होता था, लेकिन वो एक केस सेंसिटिव के तौर पर यूज होता था कि अगर कैपिटल है तो आपको कैपिटल नाम लिखकर ही सर्च करना है, अगर आपने स्मॉल से ताहा लिख दिया तो वो कैपिटल वाले टी के ताहा को नहीं ढूंढेगा। तो ये एसक्यूएल में था, लेकिन पोस्टग्रेस एसक्यूएल को कह रहा है कि ये उसका एक एक्सटेंशन है आई लाइक। आई लाइक से क्या है कि आप केस इनसेंसिटिव करके भी ढूंढ सकते हैं इसे। अच्छा, और पढ़ते हैं, टू यूज आई लाइक एंड रिजल्ट क्यूरी यू वुड टिपिकली यूज द आई लाइक मेथड अवेलेबल इन द स्ट्रिंग कॉलन विद योर drizzle स्कीमा।
अच्छा, आते हैं यहाँ पर। मैं सर्च कर लेता हूँ, आई लाइक। यहाँ पर है लेफ्ट साइड तो पर, इसे क्लिक करते हैं। आई लाइक का ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें वो क्या समझा रहा है, वैल्यू इज लाइक सम अदर वैल्यू। एक वैल्यू आपने जो दी है वो उससे मैच हो जाए कोई भी दूसरी वैल्यू जो कि केस इनसेंसिटिव भी हो। जैसे कि अगर मैंने एक लिख दिया ताहा, जो कि कैपिटल टी से है, और मैंने एक लिख दिया ताहा जो कि स्मॉल टी से है, तो ये दोनों तो ताहा ही है ना। तो ये केस इनसेंसिटिव होगा तो ये दोनों एक ही है, लेकिन केस सेंसिटिव होगा तो फिर ये अलग है और ये अलग है। तो ये इनसेंसिटिव है, अच्छी बात है कि ये केस इनसेंसिटिव है। अच्छा, और ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपको आई लाइक को इंपोर्ट करना है ड्रिजल ओआरएम से, ठीक है। ये हमें याद रखना है, क्योंकि अगर आई लाइक को हम यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। अच्छा, और देखते हैं। और ये बता रहे हैं कि आई लाइक को ना आप इस तरीके से यूज करेंगे, आई लाइक वेयर के अंदर इस तरीके से आप यूज करेंगे। जी, तो देखें, ये जो हमारा ड्रिजल ओआरएम है, ये है तो एक ओआरएम ना। ये क्या है, हमें मेथड्स बनाकर दे देता है, किसके, एसक्यूएल क्यूरीज के मेथड बनाकर हमें दे देता है। तो हमने क्या किया है कि अगर, जैसे कि मुझे एसक्यूएल क्यूरी लिखना आती है सपोज करें, तो उस क्यूरी को अगर मुझे ड्रिजल ओआरएम के अंदर यूज करना है, तो मेरे पास एक मेथड होता है एसक्यूएल का। मेरे पास एक मेथड होता है एसक्यूएल का। तो मैं आपको दिखाऊं, ये एसक्यूएल का जो मेथड है, आप जब इसको लिखते हैं तो इस मेथड के अंदर आप जो है ना वो स्ट्रिंग के तौर पे अपनी एसक्यूएल की पूरी क्यूरी लिख सकते हैं। ये पता है क्या लिखा हुआ है एसक्यूएल में, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वेयर आईडी अगर बराबर हो आईडी के। ये एक्चुअल एसक्यूएल की क्यूरी लिखने का तरीका है। लेकिन जब हम ओआरएम में इसको इस तरह लिखते हैं तो हम किस तरह लिखते हैं, इनके बताए हुए तरीके से, कि एसक्यूएल का मेथड लगाओ, डॉट लगाकर फ्रॉम लगाओ, फ्रॉम के राउंड ब्रैकेट में इसको रखो, और फिर वेयर का मेथड यूज करो, वेयर के अंदर फिर इक्वल को यूज करो, ई क्यू से फिर इन दोनों को मैच करते हैं हम। ये ओआरएम का तरीका है, और ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एसक्यूएल का तरीका है। तो हमने जो यहाँ पर फाइंड किया है ना आई लाइक के हेल्प से, तो हमने क्या किया है, आपको समझ आया है कि हमने क्या किया है। हमने एसक्यूएल की जो क्यूरी करने का तरीका है उसको यहाँ पर अप्लाई किया है कि ये वाली जो चीज़ है इसको ढूंढो, इस वाली चीज़ से मैच करके ढूंढो। तो फर्स्ट नेम को मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं फर्स्ट नेम की कुछ चीज़ें भेजूंगा। सर ये सर ये ओआरएम का अपना नहीं है एसक्यूएल। एसक्यूएल तो देखे ना, एसक्यूएल की जो क्यूरी है वो तो ड्रिजल ओआरएम से पहले की है ना। एसक्यूएल तो एक पूरा डेटाबेस है, उसकी एक क्यूरी है, पूरी लिखने का तरीका है। ड्रिजल एक ओआरएम है, मैंने आपको क्या बताया था कि वो हमारे लिए आसानियां पैदा कर देता है। जो भी क्यूरी है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके मेथड्स याद कर लें। लेकिन कुछ क्यूरीज ऐसी हैं जो आप क्या चाहते हैं कि भाई आप क्यूरी के तौर पर आप उससे लिखें। तो यहाँ पर जो ये लिखी हुई चीज़ है ना, इसका भी मेथड है ड्रिजल ओआरएम में। लेकिन हमने यहाँ पर जो लिखा है वो क्या लिखा है, एसक्यूएल के साथ लिखा है। एसक्यूएल की जो असली क्यूरी जिस तरह हम लिखते हैं ना, वो इस तरह लिखते हैं। तो अगर आपको ड्रिजल ओआरएम के बीच में कोई एसक्यूएल की क्यूरी लिखनी है तो आप एसक्यूएल को लिखेंगे, और इस स्ट्रिंग के अंदर आप पूरी एसक्यूएल की अपनी क्यूरी लिखेंगे, लिख देंगे। वो समझ जाता है कि यार ये एसक्यूएल की क्यूरी है, इसको इस एसक्यूएल की तरह एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, ये जो हमने अभी लिखा है ये हम मंगवा रहे हैं क्यूरी से, सर्च के नाम से। और मैंने बोला कि सर्च में मैं जो भी ला रहा हूँ उसको किस में ढूंढो, ऑर्थर टेबल के फर्स्ट नेम में ढूंढो।
और अगर मिल जाते हैं, अगर मिल जाते हैं तो क्या करो, मुझे रिटर्न करके दे देना। तो रिटर्न, ये जो है, ये मैं कॉपी करता हूँ और रिस्पॉन्स में रिजल्ट भेज देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो और इसे रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न मैंने ये कर दिया है। और मैं ढूंढ रहा हूँ, सर्च हमें लाजमी भेजना पड़ेगा, वरना क्योंकि नीचे की चीज़ें कमेंट आउट कर दी हैं, क्रैश कर जाएगी ये एपीआई। तो वापस आते हैं क्लाइंट पर। अच्छा, मैंने इसको कहा सर्च करो ताहा को, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सर्च इंटरनल सर्वर एरर आए। ठीक है, और अगर हम सर्वर पर जाएं अपने और नोड पर जाएं तो ये कह रहा है एसक्यूएल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो एसक्यूएल को हमने इंपोर्ट नहीं कराया। एसक्यूएल को कहाँ से इंपोर्ट कराते हैं एसक्यूएल को? ORM से। ओआरएम। सीजल ओआरएम से। सर तो अगर हम ओआरएम से यूज कर रहे हैं, सारी चीजें बना रहे हैं और बीच में हम एसक्यूएल डालें तो ये गुड, इसका गुड प्रैक्टिस। हाँ हाँ बिल्कुल, ड्रिजल किट ओ आर एम। इसको मैं ज़रा देख लेता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, या किसी दूसरी फाइल से भी देख सकते हैं। सर ओआरएम तो नहीं है। ये है इस तरह, इस तरह ये। ठीक है, तो चलें दोबारा चला कर देखते हैं। पोस्टमैन पर आते हैं, सेंड करता हूँ मैं। मुझे डाटा मिला, ताहा का डाटा मिला। ठीक है, जी। अब ये पता है आई लाइक का फायदा क्या होगा, कि अगर मैं TAHA की जगह TAH लिखूं और सर्च करूं, तब भी ढूंढ कर देगा। अगर मैं TA लिखूं, तब भी ढूंढ कर देगा। अगर मैं सिर्फ T लिखूं, तब भी ढूंढ कर देगा। तो दूसरा क्या था, एलेक्स, एलेक्स का क्या है, ए। चलें ए से सर्च करते हैं। अच्छा, अब ए जो है वो ताहा में भी है, और ए जो है वो एलेक्स एलेक्स में। में भी है, तो दोनों डाटा ला कर दे दिया आपको। अच्छा, AL सर्च करते हैं। अब AL जो है वो मुझे एलेक्स में तो नजर आ रहा है, ताहा में तो नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो एलेक्स आया पूरा। अब देख रहे हैं ये आई लाइक का ऑपरेटर कितना जबरदस्त ऑपरेटर है। आपको ये पूरा एग्जैक्टली ना भी लिखे ना, तब भी आपको ढूंढ कर दे रहे हैं। अब हम एक काम कर सकते हैं इसमें, पता है क्या? हम इसमें इसकी कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं। अपने बैकटिक को साथ लेकर नीचे आया मैं। ठीक है, अब यहां पर देखें, मैं लिखूंगा, और ये मैं प्योर एसक्यूएल की क्यूरी लिख रहा हूँ। ड्रिजल ओआरएम के मेथड्स नहीं है, ये एसक्यूएल की क्यूरी है, लेकिन आसान है ये भी। तो क्या है, और मैं कह रहा हूँ कि देखो, फर्स्ट नेम को ढूंढ के लेकर आओ। जो भी मैं सर्च में लेकर आया हूं ना, उसको फर्स्ट नेम में ढूंढो। ठीक है, और इंग्लिश वाला और है ये, तो इसमें मैं लाकर ये पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं इससे ये कह रहा हूँ कि इसको लास्ट नेम में भी ढूंढ लेना, क्या पता वहां पर मिल जाए जो भी मैं सर्च में लेकर आया हूँ। और ईमेल में भी ढूंढ लो, जो भी मैं सर्च में लेकर, किसी में तो मिल जाएगा, कहीं कहीं से भी मिल जाए, मुझे लाकर दे देना। अच्छा देखें, ये जो क्यूरी है ना, अब इसका यहाँ पर मैजिक देखें। अब मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, मैं ताहा को सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे उसकी ईमेल आईडी पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल आईडी में मैं लिखूंगा taha@example.com। अच्छा, अब क्या है, taha@example.com। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो मुझे ये देखें, ताहा का डाटा लाकर दे दिया। अच्छा, अगर मैं example.com का नहीं पता मुझे सिर्फ पता है कि कॉम लिखा हुआ है, तो कॉम दोनों में है, इसमें भी डॉट कॉम है, इसमें भी डॉट कॉम है। तो ये मैचिंग ऑपरेटर है। ये आपको क्या कर रहा है कि जो भी आपने सर्च के अंदर लिखा है,
वो आपके फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में, ईमेल में कहीं पर भी मैच हो जाए, उससे वो डाटा ढूंढ के आपको लाकर दे देगा। अच्छा, तो ये आपने देखा कि ये जो है एसक्यूएल की क्यूरी है। ठीक है, एसक्यूएल की क्यूरी जो भी है उसके बिहाफ में ड्रिजल ओआरएम ने अपने मेथड्स बनाकर रखे हुए हैं। तो अगर आपको ये क्यूरी मुश्किल लग रही है, तो क्या है कि इसके लिए ड्रिजल ओआरएम ने क्या बना के रखा हुआ है अपने पास, इसके भी मेथड्स को बना के रखा हुआ है। तो आप मिटा दें अगर आपको ये मुश्किल लग रही है, लेकिन काम आपने देख लिया कि ये काम कर कैसे रहे। चले आए, हम इसे मिटा देते हैं। और हमने अपनी क्यूरी क्या कर ली, डीबी डॉट सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्थर टेबल से लेकर आओ वेयर। अच्छा, हम जिस वेबसाइट में गए थे, इस वेबसाइट के अंदर आपने देखा आई लाइक के ऑपरेटर को, आई लाइक का ऑपरेटर अगर आप भी सर्च करें ना लिखकर, तो आपको मिल जाएगा। फिल्टर के अंदर है ये, ड्रिजल वारे में फिल्टर के अंदर है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंट्रोल एफ आई लाइक सर्च करता हूँ। ठीक है, ये जो आई लाइक है, ये हमें बता रहे हैं तरीका कि भाई देखें, आई लाइक को आपको इस तरह लिखना है। ड्रिजल ओ आर एम में थोड़ा लिखने का तरीका शॉर्ट है। आई लाइक को इस तरह लिखना है। तो हम इसके लिखे हुए एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं और वेयर के अंदर लाकर इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि टेबल का नाम यहाँ पर लिखें। हमारी टेबल का नाम ऑर्थर टेबल है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ये क्या है, उसकी फील्ड है, कौन सी फील्ड पर सर्च करना है, तो मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम। अच्छा, मैं इसे नीचे वाली लाइन में ले जा रहा हूँ ताकि ना हमें देखने में आसानी हो। आई लाइक को इस टेबल से ढूंढो, फर्स्ट नेम के साथ ढूंढो, और जो मैं भेज रहा हूँ वो ढूंढा जाएगा। तो मैं क्या भेज रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ। डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस के अंदर सर्च मैंने भेजा है वहां से, और इस पूरे को बैकटिक के अंदर रखना है हमें। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। इसकी टेस्टिंग करते हैं एक दफा। मैं आता हूँ यहाँ पर, एस एम आई लिखा हुआ है, ये एस एम आई जो है वो लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम नहीं है। हमें फर्स्ट नेम से सर्च करना है, ए एल एक्स लिखते हैं, एल एक्स, और सर्च करते हैं। तो इससे हमें दे दिया एरर। क्यों दिया एरर, क्योंकि जो यहाँ पर शायद मैंने आई लाइक को यूज किया है ना, इसे इंपोर्ट कराना है। आई लाइक को कहाँ से इंपोर्ट कराना है, जहां से आपने एसक्यूएल को इंपोर्ट कराया है। चलें अब दोबारा ट्राई करते हैं, सेंड करते हैं। तो हमें एलेक्स का डाटा मिल गया। तो अब क्योंकि ये सर्च कर रहा है आपके फर्स्ट नेम के ऊपर, तो आपको ऐसे और भी आई लाइक्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो अगर आप एक से ज्यादा चीजें इस तरह बनाते हैं, तो फिर आप यूज करते हैं और के मेथड का। मैं पूरे आई लाइक को अभी फिलहाल मैं कट कर रहा हूँ। कट कर लिया मैंने, और वेयर को मैं वापस वहीं लेकर आ गया जहां वो था। इसके अंदर आप लगाएंगे और, ड्रिजल ओआरएम से आ रहा है ये, और क्योंकि मेथड है तो राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, और इस और को आप कर दें ओपन। ठीक है, अब ये वैसे वाला और बनेगा जैसे हमने थोड़ी देर पहले एसक्यूएल क्यूरी के अंदर और देखा था। तो देखें, ये जो मैंने कट किया था वो मैं लेकर आ गया, कॉमा, अगेन मैंने इसको ही पेस्ट कर दिया, कॉमा, अगेन मैंने इसको ही पेस्ट कर दिया। अब इसकी चीजें चेंज कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट सेम की जगह मुझे क्या ढूंढना है यहाँ पर, लास्ट सेम से, और यहाँ पर ईमेल से। आए देखते हैं कि ये आई लाइक का जो ड्रिजल का मेथड है और के साथ ये हमें जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो सर्च करते हैं एलेक्स को, एलेक्स मिला, ठीक है। अच्छा, स्मिथ के एस एम, बल्कि आई टी एच को सर्च करते हैं, आई टी एच को मैंने सर्च किया तो स्मिथ आ गया, ठीक है। और डॉट कॉम को सर्च करते हैं, कॉम, कॉम दोनों में जाहिर है। अच्छा, डॉट को सर्च करें, डॉट, तो डॉट भी दोनों में। तो ठीक है, इसके मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस से इसे ढूंढ पा रहे हैं। अब
यहाँ पर एक ही चीज रहती है जो कि है आईडी। तो हम इस आईडी के बिहाफ में भी अपने ऑर्थर को ढूंढ ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए भी आप क्या करें, लॉजिक बना लें। और जो लॉजिक है वो हम अभी बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपको ये आई लाइक का ऑपरेटर कैसा लगा और के साथ, और आपको क्या समझ आया कि ये क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो आपने देखा कि ये आई लाइक का जो मेथड है वो काम कर रहा है। अब आपको आईडी के बिहाफ में सर्चिंग करनी है। तो ठीक है, आईडी को भी मैं क्यूरी के अंदर ही मंगवा लेता हूँ, आईडी। और जैसे आप सर्च भेज रहे हैं तो आप आईडी भेज दीजिएगा, या आप दोनों में से एक भेज दीजिएगा, या दोनों भेजना है दोनों भेज दीजिएगा। हम अपनी क्यूरी को इस तरह डिजाइन करेंगे, कंडीशन को इस तरह डिजाइन करेंगे कि दोनों में से एक ही अप्लाई हो। आईडी से ढूंढेंगे तो आईडी वाला अप्लाई हो जाए, सर्च से ढूंढेंगे तो सर्च वाला अप्लाई हो जाए। तो चलें हम क्या करते हैं कि एक बना देते हैं इफ के बाद, या इफ से पहले ही बना दें। यहाँ पर इसको कर दें एल्स इफ, और इसके ऊपर बना देते हैं एक इफ कंडीशन। इस इफ का, अब ये जो है एल्स इफ बन चुका है। अच्छा, इफ जो है उसकी कंडीशन क्या है कि अगर आईडी मौजूद है तो फिर क्या करना, फिर क्यूरी लिखना। क्यूरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, क्यूरी है अवेट db सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्थर टेबल, और वेयर। अब वेयर के अंदर यहां मैं इक्वल का यूज कर सकता हूँ। इक्वल क्या है, हमने देखा था ई क्यू का एक मेथड होता है जो कि ड्रिजल ORM से आता है। ये मेथड तो नहीं है, ये यहाँ पर मेथड जो होता है ना ई क्यू का, आ तो ड्रिजल ORM से ही रहा है, लेकिन ये हमें खुद ही मंगवाना पड़ेगा, छोड़े। यहाँ लिख लेते हैं EQ। हाँ, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो येलो होना बहुत जरूरी है। चलें, EQ इक्वल किसके इक्वल करना है, पहली वो चीज जो कि आपके टेबल में मौजूद है। ऑर्थर टेबल के अंदर से आईडी को मैच करो, कॉमा कौन सी वाली आईडी से मैच करोगे, मेरी गिवन आईडी से। ये आईडी मुझे ऊपर से मिल रही है और इसी की कंडीशन है ये। अब ये एलसेफ लिखने का फायदा ये हुआ कि अगर आपने दोनों भी भेज दिया ना, तो पहले तो ये आईडी से मैच करेगा और फिर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों में से एक ही ये एक एक ही चेन का पार्ट है। पहला वाला इफ चला तो दूसरे इफ को हम नहीं चलाएंगे, और अगर पहला वाला नहीं चला तो वो दूसरे पर चले जाएगा। तो ठीक है, ऊपर से भी हम रिटर्न करवा देते हैं। आइए जरा देखते हैं, आईडी भी देते हैं और देखते हैं। पोस्टमैन पर आते हैं। आईडी मुझे मिलेगी, यहाँ से ही उठा लेते हैं आईडी। ताहा की आईडी मैंने कॉपी कर लिया। और सर्च के अंदर मैं मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मिटाकर आईडी लिखता हूँ और आईडी में ये दे देता हूँ, और सर्च करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे ताहा का डाटा मिला। अच्छा, अब क्योंकि ये पैरम्स में आ गया होगा आईडी, जाहिर है। अच्छा, अब यहाँ पर सर्च लिखते हैं। सर्च में मैं लिखता हूँ एलेक्स। अब मैंने पता है क्या किया, एक तो मैंने दोनों चीजें भेजी हैं, ऊपर से मैंने आईडी भेजी है ताहा की, और सर्च मैंने क्या किया है, नाम एलेक्स का। तो सेंड करते हैं, क्या होगा आपके हिसाब से, एरर आएगा या ताहा रिटर्न होगा। सर एरर आएगा। एरर आएगा। हम्म। अच्छा देखें, आपने यहाँ पर इफ कंडीशन में आईडी पहले ढूंढी है ना, तो वो सर्च वाले को तो चलाएगा ही नहीं, वो यहाँ से ही रिटर्न कर जाएगा। तो आईडी अगर आपने भेजी, भले दोनों चीजें आ रही हैं, लेकिन पहले तो आईडी आईडी की लॉजिक चेक हो रही है ना। तो सर्च वाले को तो वो देखेगा भी नहीं, चलाएगा भी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि एरर नहीं आना चाहिए। अगर आपने आईडी और सर्च दोनों भेजे तो आप सेंड करेंगे, आपको एरर नहीं मिलता, आपको तहा मिल गया। क्यों? क्योंकि आईडी को उसने देखा और रिटर्न कर दिया इसी इफ कंडीशन के अंदर से। आगे की चीज उसने सर चलाई ही नहीं। लेकिन इस फर्स्ट आई
अच्छा, तो ये हमने ये बात समझ ली कि इफ की कंडीशन के ऊपर हमने आईडी और सर्च को दोनों को चेक किया। तो फिर हम एक काम करते हैं कि कल जो हमने किया था, जैसे कि कॉमन चीजें इसमें से निकाल के एक वेरिएबल बना दूं और फिर रिटर्न नीचे करवा दूं। अवेट ही तो हटाना है मुझे दोनों में से। क्या होगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा ना। तो बार बार एक चीज होती है ना, ड्राई प्रिंसिपल, डोंट रिपीट योर सेल्फ। तो वो फिर हम वो भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो क्या है कि यहाँ पर वेयर से पहले पहले तक मैं करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट और कर देता हूँ कट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्यूरी। क्यूरी, अच्छा ये क्यूरी क्या है? ये क्यूरी एक वेरिएबल है जो कि मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। कॉन्स्ट क्यूरी इज इक्वल टू, ये आपकी आ गई क्यूरी, और अवेट को भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि वो इफ कंडीशन के अंदर से एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करना नहीं चाहता। तो अब मैं यहाँ पर रिटर्न भी नहीं कराना चाहता, यहाँ से भी मैं रिटर्न नहीं कराना चाहता। क्यों नहीं कराना चाहता? क्योंकि ना तो मैं क्यूरी चला रहा हूँ इस इफ कंडीशन से, ना तो मैं क्यूरी चला रहा हूँ इस इफ कंडीशन से। मैं कर क्या रहा हूँ असल में, मेरी ये क्यूरी है, उसको मैं चला रहा हूँ यहाँ सबसे नीचे, अवेट क्यूरी। ये मैंने क्यूरी चला दी है। इसको भी हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना करेगा मैं। ये मैंने क्या किया, क्यूरी चला दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आईडी है तो फिर क्यूरी को कौन सा हटाएंगे, यहाँ क्यूरी को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अगर आईडी है तो क्यूरी को चेंज करके ऐसा बना दो और वो क्यूरी यहाँ से चल जाएगी नीचे वाली लाइन से। और अगर आईडी नहीं है तो सर्च होगा, जाहिर है। तो सर्च अगर है तो फिर क्यूरी को क्या करो, चेंज करके ऐसा बना दो। और जब वो क्यूरी ऐसा इस तरह बन जाएगी तो वो यहाँ से ही एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूशन तो यहाँ से ही हो रही है, नीचे वाली लाइन से। बस क्यूरी को मॉडिफाई किया जा रहा है, यहाँ से क्यूरी मॉडिफाई कर दिया। अगर आईडी है तो क्यूरी को यहाँ से मॉडिफाई कर दिया। और और उसके बाद क्या है कि आप का, अगर ना तो आप आईडी भेजते हैं ना आप सर्च भेजते हैं, तो फिर आपकी क्यूरी है ऐसी कि सब के सब चीजें ले आओ। तो ये वाली तो क्यूरी है ही ऐसी, तो ये ऑप्टिमाइज कर दिया आपने। तो मेरा ख्याल है कि हम इसे चला कर देखते हैं और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो मैं कैसे इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा। कॉन्स्ट रिजल्ट, आप लोगों में से किसी ने नोट किया कि मैंने लेट का यूज नहीं किया? मैंने सही किया कि गलत किया? सर गलत क्या, लेट लगाना होगा ना, चेंज होगी क्यूरी। नेट लगाएंगे ना सर इसके लिए तो। जी। So I'm not still clear about the let and the other const variable. देखें, जब आप एक वेरिएबल बनाते हैं ना, जब आप एक वेरिएबल बनाते हैं तो Mm. वो वेरिएबल जब भी आप कॉन्स्ट से बनाते हैं तो वो फिक्स होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यूरी यहाँ पर जो आपने लिखी है उसमें आपने लिखा है db डॉट सेलेक्ट फ्रॉम टेबल। अब इस क्यूरी को मैं इस वाली लाइन में अगर आईडी भेज रहा हूँ तो मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्यूरी के साथ मैं क्या लगा रहा हूँ, वेयर क्लॉज। और नीचे भी ऐसे ही मॉडिफाई कर रहा हूँ क्यूरी को। तो जब मैं मॉडिफाई करूंगा तो जो मेरा ओरिजिनल वेरिएबल है उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो रही है। वो थी ऐसे, आईडी आने पर ऐसी हो जाएगी और सर्च आने पर तो ऐसी हो जाएगी। तो जब आप वेरिएबल को फ्लेक्सिबल बनाते हैं ना, तब आप लिख देते हैं लेट। कॉन्स चेंज करने नहीं देता, कॉन्स के साथ एक दफा जो लिख दी वैल्यू वही रहती है। लेट आपको बाद में भी चेंज करने देता है उसकी वेरिएबल की वैल्यू को। तो ये है लेट। तो लेट आपने लगा दिया। अच्छा, जो भी जवाब आएगा वो रिजल्ट में आएगा। और हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस क्या लिखूं मैं? 200। 200। 200। और जेसन को मैं लिखूंगा क्या, एक जैसे हम लिखते सक्सेस हैं ट्रू। मैसेज। और मैसेज में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखूं मैसेज में? ऑर्थर को फैल लिया हमने। Author fetched.
ऑर्थर फेच्ड। तो चलें ये लिख दिया, इसको रिटर्न करा देते हैं। मैंने ये रिटर्न करा दिया, ये इस फंक्शन से रिटर्न हो रहा है। बाकी क्यूरी भी ऑप्टिमाइज हो गई है। आए तीनों तरीके से चेक करते हैं इसे। तो पहले तो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। पहले तो मैं सिर्फ API वर्जन 1 ऑर्थर्स, ताकि मुझे सारे ऑर्थर्स नजर आए। तो मुझे नजर आता है ऑर्थर फैच। ये भी अपने हिसाब से तो सही दे रहा है, हमारी गलती है। हमारी गलती ये है कि हम यहाँ पर कॉमा लगाकर देंगे रिजल्ट, जो कि हुए रिजल्ट के बराबर। ठीक है। तो इसमें दिखेगा डाटा। आ जाते हैं, दोबारा से फैच करते हैं। क्या है? ऑर्थर फैच्ड, और ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, आईडी, और इसकी आईडी के साथ एलेक्स भी आ गया और ताहा भी आ गया। ठीक है। अब हम क्या करें? अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं सर्च। चलें पैरम से लिखते हैं, वो नजर आता है ना, ये सर्च। और सर्च में यहाँ पर मैं क्या लिखूं? एलेक्स लिखते हैं, ALAL लिखते हैं। ठीक है, सर्च करते हैं। तो हमें क्या मिला? हमें एलेक्स मिला। ठीक है। अगर मैं EX भी लिखता ना, तो मुझे तब भी एलेक्स मिल जाता। तो अब मैं करूंगा TAHA को सर्च करता हूँ। ठीक है, HA को मैंने लिखकर सर्च किया तो मुझे यहाँ पर ताहा मिल रहा है। ठीक है, जाहिर है वो एग्जाम्पल को भी ढूंढ कर दे देगा। मुझे अहमद में AHMED को सर्च करूँ अगर मैं, तो मैं फिर भी ताहा को देख पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और एग्जाम्पल में से .com, कैप्स लॉक भी करके देखें। कैप्स लॉक भी कर लेते हैं। अच्छा, ये .com से दोनों डाटा ला कर दे रहे हैं मुझे। ठीक है, मैं अहमद को करता हूँ कैपिटल और सर्च करता हूँ। तो मुझे कैपिटल अहमद से स्मॉल अहमद को ढूंढ के इसने दे दिया, जो कि लास्ट नेम है ताहा का। ठीक है। अब आईडी की बारी है। आईडी देते हैं। आईडी जो है वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। ताहा की आईडी ले लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और सर्च करते हैं। तो हमें जवाब मिलेगा, लेकिन आईडी के बिहाफ में जवाब मिलता है। आपको अगर यकीन नहीं है तो मैं अहमद को एलेक्स कर देता हूँ और फिर सर्च करते हैं, तो ये तब भी ताहा का ही डाटा ला कर देगा। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कंडीशन ऐसी बनाई है कि आईडी है तो पहले आईडी को देखो, उसके बाद फिर जाना सर्च करना है। तो और कुछ भी नहीं है तो पूरा डाटा ला कर दो। वो आपकी ये बेसिक क्यूरी जो है वो ये। तो आपने क्या कर लिया? इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली है। अब आप इसको उठाकर रख सकते हैं किसमें? ट्राई एंड ट्राई कैच। कैच। ट्राई कैच में रख सकते हैं। इसकी इंडेंटेशन थोड़ी सी ठीक कर देता हूँ मैं। तो ट्राई कैच के अंदर हमने इसे रख दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, कैच को लिखना है। कैच में हम देते हैं ना कॉन्सोल एरर। console.error। और console.error में एक मैसेज अपना खुद का मैं लिख देता हूँ, एरर फैचिंग ऑर्थर्स। और जो भी एरर आ रहा है वो आपके कैच के इस पैरामीटर में आता है, तो ये भी दिखा देंगे हम यहाँ से। और रिटर्न कराते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्लाइंट को भी तो देना है ना कुछ जवाब में। पूरे रिटर्न को हम करेंगे यहाँ से कॉपी, ऊपर वाले से नीचे करेंगे पेस्ट। इसका देंगे सर्वर की तरफ से कोई गड़बड़ है तो 500। और ये मैसेज ऊपर वाले मैसेज को उठा लेते हैं। और जाहिर है फिर हमें ये नहीं देना है, रिजल्ट है नहीं तो हम क्या देंगे रिजल्ट। तो आए चेक करते हैं। यहाँ पर आईडी, आईडी में कर देता हूँ गड़बड़ और फिर सेंड करता हूँ। तो मुझे मिलता है एरर फैचिंग ऑर्थर। तो एरर हैंडलिंग भी हो गई है। एरर हैंडलिंग भी हो गई है।
और ये आपने गेट वाले फंक्शन को कंप्लीट कर लिया विद एरर हैंडलिंग, विद ऑप्टिमाइज कोड। The terminal. अच्छा, आगे चलते हैं और एक नई एपीआई को बनाते हैं। ये एपीआई हमने बना ली है, और इसके अलावा जो हम एपीआई बनाने जा रहे हैं वो एपीआई होगी क्रिएट करने के लिए। तो क्रिएट का जो होता है, मैं यूज़ करूँगा राउटर के वेरिएबल के नाम को, और वो क्रिएट का जो मेथड होता है वो होता है पोस्ट वाला मेथड। तो पोस्ट के मेथड का जो यूआरएल है वो वही होगा एपीआई वर्जन 1 ऑथर्स, और इसका जो फंक्शन है वो मैं रख देता हूँ क्रिएट ऑथर। और इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं ताकि हमारी आसानी के लिए। तो ऊपर से मैं कॉपी करके ले आता हूँ यहाँ पर क्रिएट ऑथर, और उसके बाद जो है गेट एपीआई वर्जन, ये इसका राउट यही है, ठीक है। तो ये जो भी नाम है, इस नाम का फंक्शन नहीं बना हुआ है। हम इस नाम को कॉपी करते हैं, यहाँ पर पहले इंपोर्ट करा लेते हैं, और जहाँ से इंपोर्ट हमने कराया है वहाँ पर भी इसको बना लेते हैं। तो ये मेरा जो फंक्शन था गेट ऑल यूजर वाला, इसको कोलैप्स करते हैं। इसके नीचे आते हैं, 4 लाइनों का 5 लाइनों का गैप देकर, और इस फंक्शन को बना देता हूँ मैं। सबसे पहला काम है एक्सपोर्ट्स करना, फिर फंक्शन बनाना, इसमें रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को लिखना। एसिंक भी लिख देते हैं क्योंकि डेटाबेस की क्यूरी होती है तो हमें बाद में लिखना ही पड़ता है एसिंक, और इससे ओपन करते हैं। अच्छा, क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट करता कैसे हूँ, मतलब उसकी एक डेटाबेस की क्यूरी होती है। अच्छा, उस डेटाबेस की क्यूरी पर अगर मैं क्रिएट करूंगा तो मुझे क्या चाहिए होता है? मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी चाहिए, क्योंकि यूयूआईडी जो है वो तो खुद बना रहे हैं वो। तो मतलब ये कि सबसे पहले तो मैं वहाँ यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट, और मैं क्या निकालूँ यहाँ पर, फर्स्ट नेम को निकालता हूँ, फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम, कॉमा, ईमेल। इसको मैं कहाँ से निकालूं? रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी से, या बॉडी से निकालें? बॉडी से निकाल बॉडी लेते में हैं, देंगे ना। बॉडी में दे देते हैं। तो बॉडी से हम निकालेंगे, इस दफ़ा जेसन की बॉडी भेजेंगे अपने क्लाइंट से, ठीक है। और ये 3 चीज़ें हम यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ये निकालेंगे। अच्छा, फिर हम क्या करें, चेक करें कि इसमें से कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन में हम कहेंगे कि अगर नहीं है फर्स्ट नेम, या फिर नहीं है लास्ट नेम, हर किसी का लास्ट नेम होता नहीं है वैसे, कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं जो लास्ट नेम के बिना भी होते हैं, तो लास्ट नेम को हम ऐसे ही रख देते हैं, ईमेल पर चेक करते हैं। अगर नहीं है फर्स्ट नेम, अगर नहीं है ईमेल, तो फिर क्या करो, फिर ये करो कि एक रिस्पॉन्स जवाब देना। और वो जवाब भी हम ऊपर वाले से उठा लेते हैं, इसको मैं खोलता हूँ और यहाँ से कैच के इस एरर वाले को उठाकर यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं, और इसको सेट करते हैं। तो अब ये गलती किसकी है? डाटा कम भेजा है मुझे, तो किसकी गलती है? क्लाइंट की सर गलती है ना? यूजर। क्लाइंट मतलब पोस्टमैन की गलती है ना, कि मुझे डाटा कम भेजा है, फर्स्ट नेम नहीं है या ईमेल नहीं है। तो स्टेटस कोड होगा क्लाइंट की गलती वाला, ठीक है, 400। और उसके बाद इसका मैसेज क्या रखूं? फर्स्ट नेम एंड ईमेल आर रिक्वायर्ड कर देते हैं। अच्छा, तो ये जवाब रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन से, अगर वैलिडेशन
नहीं होती है, मतलब वैलिडेशन अगर करते हैं और इसके अंदर से इफ कंडीशन में ये इफ का कोड नहीं चलता, तो फिर हम क्या करें? फिर हम डायरेक्ट डेटाबेस में भेज देते हैं और डाटा क्रिएट करवा लेते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई डीबी, डीबी के अंदर क्या ऐसा होता है, इंसर्ट कराने वाला होता है। इंसर्ट करो, कौन से टेबल में इंसर्ट करना है आपको? ऑर्थर टेबल में। ऑर्थर टेबल या कहीं से उठा लें, ऑर्थर टेबल के अंदर इंसर्ट करो। और क्या इंसर्ट करो? वैल्यूज। वैल्यूज क्या होंगी इसमें? आप दे दें ऑब्जेक्ट के तौर पे वैल्यूज देते हैं आप। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ लाकर लगा दें। अब जो ये आपने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लगा दिया है, बस इतना ही करना था आपको। आप इसके बाद रिटर्न भी करवा सकते हैं, ताकि वो लाजमी जो भी उसने क्रिएट किया है वो रिटर्न करे। ये आपकी क्यूरी हो गई है। और इस क्यूरी से पहले आप लगाएंगे अगर अवेट, और इसका एक जवाब अगर आप वेरिएबल रिजल्ट के नाम के वेरिएबल में सेव कर लें, तो क्या होगा कि फिर आप उसको रिटर्न करवा पाएंगे। तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट भी ऊपर से ही उठा लेता हूँ और यहाँ पर लाकर लगा देता हूँ। तो ये रिटर्न है टू। डाटा क्रिएट करने का स्टेटस कोड क्या होता है? 20 201। 201 ही है। 1। अच्छा, और हमें जवाब में रिजल्ट भेजना था, रिजल्ट भेज दिया। ये मैसेज सही करना पड़ेगा। मैसेज में क्या लिखूं? ऑर्थर क्रिएटेड। ऑथर क्रिएटेड, रिजल्ट में रिजल्ट दिखा दिया, बाकी सब कुछ ठीक है। चला कर देखेंगे तो भाई कोई गड़बड़ होगी तो होगी, चला के देखते हैं। तो हमें क्या चीज, क्या क्या भेजना है? पहली बात तो क्यूरी पैरामीटर तो ये है नहीं, है ना? तो ऊपर तो यूआरएल बड़ा सिंपल आएगा। बॉडी में जाते हैं, रॉ जेसन की जो बॉडी है वो भेजेंगे। और इसमें हम क्या भेजते हैं? यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से लिखता हूँ आपके सामने। ये आप ऑब्जेक्ट पूरा उठा के ले आए वहां से, हमें आसानी हो जाएगी ना लिखने में। ये यहाँ पर लाकर पेस्ट करें, मैं स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, जो फर्स्ट नेम है उसको डबल कोट में रखा, लास्ट नेम को नीचे वाली लाइन में, ईमेल को नीचे वाली लाइन में, लास्ट नेम को डबल कोट में रखा, ईमेल को डबल कोट में रखा। और फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। इसकी वैल्यू क्या दूं? इसकी वैल्यू हम दे सकते हैं, लेट सपोज बिलाल देते हैं। और यहाँ पर आप इसको कर दें खान कर दें, ठीक है। और ईमेल में आप इसे कर दें bilal@example.com। ठीक है, हमने बॉडी दे दी। मैं अब स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। सर मेथड गेट ही रहेगा। मेथड में गड़बड़ है, मेथड में गड़बड़ है बिल्कुल। मेथड जो है, अभी इसने डाटा आपको दिखा दिया, क्या बिलाल का डाटा क्रिएट हुआ? नहीं हुआ होगा, क्यों? क्योंकि मेथड नहीं। गेट कर लगा हुआ है। आपको मैं वैसे भी दिखा देता हूँ डेटाबेस में आकर। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर कोई भी बिलाल का डाटा क्रिएट नहीं होगा। तो वापस जाते हैं पोस्टमैन में, इसके मेथड को पोस्ट करते हैं। पोस्ट के मेथड पर हम अब भेजते हैं ना डाटा। इसको करें नीचे और भेजें डाटा। तो अब आया एरर। एरर में क्या आया? इंटरनल सर्वर एरर। सर्वर के कोड में कोई गड़बड़ है, आपके कोड में कोई मसला है। मुझे लग रहा है कि हमें टर्मिनल को देखना चाहिए कि क्या मसला है। तो यहाँ पर कहता है कि कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक है। फर्स्ट नेम का एन कैपिटल है और मैंने जो भेजा है बॉडी में रखकर उसका भी एन कैपिटल है। तो क्या मसला है, देखते हैं।
फर्स्ट नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम बॉडी। फर्स्ट नेम कह रहा है कि भाई मुझे फर्स्ट नेम नहीं मिला, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसमें कोई गड़बड़ है। जरा आप देखेंगे कि इसमें क्या मसला है। फर्स्ट नेम के स्पेलिंग को हम करते हैं कॉपी। अच्छा, मुझे नजर आ गया हमारी गलती क्या है, मैं देख लिया। देखें, ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये इधर आना चाहिए, और जो आगे रिस्पॉन्स पीछे हो है गया। आगे पीछे हो गया ये लिखने में। तो रिक्वेस्ट को कर देंगे पीछे और रिस्पॉन्स को कर देंगे आगे। ठीक है, अब देखते हैं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, अब देखते हैं, चलाते हैं। पहले मैं डेटाबेस भी दिखा दूं, वहां पर बिलाल का डाटा नहीं बना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, बिलाल का डाटा नहीं बना है। अब पोस्टमैन से ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब जो हुआ है वो हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ है। अब डेटाबेस में जाकर देखते हैं। बिलाल खान का डाटा बन गया है, ठीक है, और रिटर्न होकर उसने पूरा डाटा आपको दिखाया है। पोस्टमैन पर अगर आप आ जाएं। सर इधर मैसेज भी होना चाहिए जी, क्रिएटेड। जी बिल्कुल, अभी उसको सेट करते हैं, मैसेज को अभी सेट करते हैं। ये आपका रिटर्न आया है मैसेज। ऑर्थर क्रिएटेड का मैसेज हमने वहां पर लिखा है, तो ये आ रहा है 201 के स्टेटस कोड के साथ आ रहा है, रिजल्ट के साथ आ रहा है, आईडी भी दिखाई जा रही है हमें, और बिलाल खान ये सब हमें नजर आ रहा है। तो ये तो ठीक काम कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं, ट्राई कैच में रख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इस कोड को कट करके ट्राई कैच में रखते हैं, और इसकी थोड़ी सी इंडेंटेशन जो है पीछे करते हैं। वैसे जावा स्क्रिप्ट में इंडेंटेशन का मसला होता नहीं है, लेकिन फिर भी। और ऊपर वाले इससे हम कैच की चीज़ें लेकर आते हैं और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये है एरर क्रिएटिंग ऑर्थर, और इसी मैसेज को यहाँ पर भी लिख देते हैं, एरर क्रिएटिंग ऑर्थर। तो ये आपने बना लिया है। अब नेक्स्ट एपीआई की तरफ जाएंगे अब, और क्रिएट के बाद हम लेंगे ब्रेक। अच्छा, अब आपको ना बनाना है अपडेट। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपडेट, और अपडेट जो है ना उसका जो राउट होता है, जो मेथड होता है, वो हम करते हैं पैच से, और एपीआई तो वही रहेगी ना, एपीआई वर्जन 1 ऑर्थर्स। अच्छा, अपडेट करने के लिए मुझे चाहिए होती है आईडी। आईडी के बिहाफ में मैं उसको अपडेट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं आईडी भी इससे लूंगा। तो एक बनाते हैं राउट, कॉपी निकालते हैं ऊपर वाले के नीचे, और मैं इसके मेथड को चेंज करके करता हूँ क्या, पैच। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आईडी कॉलन के साथ मैं लिखूंगा, और अपडेट ऑर्थर बाय आईडी कर देते हैं इसे। अपडेट ऑर्थर बाय आईडी, ठीक है। इस नाम से कोई फंक्शन है नहीं, तो पहले हम यहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं ऊपर रिक्वायर में, और इस नाम को कॉपी करके अपने कंट्रोलर में आकर इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो नाम है, इस नाम से पहले 5 लाइनों का गैप दे दें। फिर आप एक्सपोर्ट्स के साथ इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करके एसिंक फंक्शन को बना लें। इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का पैरामीटर भी बना लें। अब आपको
आईडी चाहिए होगी वहां से। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि पहले हम, हमारा पैटर्न है, जो जो क्लाइंट से भेज रहे हैं पहले हम उसे निकालते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, हम हर दफा यही कर रहे हैं। कॉन्स्ट आईडी, सपोज करें वहां से आपने आईडी भेजी है, और ये आईडी आपने यहाँ से निकाल ली। आईडी हम किस में भेजेंगे इस दफा? ये जेसन की बॉडी है, ये क्यूरी पैरामीटर है, ये पैरम्स है, क्या है ये? तो ये पेरेंट्स। पैरम होगा ना। तो ये है पैरम्स। आपने जो रिक्वेस्ट भेजी वो आप भेज रहे हैं एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट जो है वो हम पैरम्स में निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, और बाकी जब अपडेट करेंगे तो अपडेट की डिटेल है ना, डिटेल क्या है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, तो वो हम बॉडी में मंगवाएंगे। तो क्या करते हैं, कॉन्स्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम, कॉमा, और ईमेल। इसको कहाँ से निकालें? तो बॉडी से। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बॉडी से। सर सर ये पहली लाइन में आपने कैसे डिसाइड किया कि ये पैरम से? ये समझ में नहीं क्योंकि आई बात। क्योंकि आप देखें इसके एंड पॉइंट को, यहाँ पर आप इस जगह पर लिखकर भेजेंगे आईडी को, है ना? जी जी। तो ये पैरम से निकलती है ना, यहाँ पर कोई भी चीज़ इस तरह आती है ना जब आपके यूआरएल में आप देते हैं, ओके, हाँ सही तो है। वो पैरम्स में आती है। अच्छा, तो ठीक। पैरम्स से आईडी हम निकाल लेंगे और बॉडी से हम ये चीज़ें ले लेंगे। अच्छा, इसकी ना एक अपडेट करने वाले फंक्शन को बहुत अच्छे से हमें लिख कर दिया था एआई ने, वो बुक के कंट्रोलर में है। हम चलते हैं बुक के कंट्रोलर में। बुक का कंट्रोलर ये है, इसकी फाइल को जरा मैं यहाँ पर खोलता हूँ। अच्छा, इसके अपडेट वाले फंक्शन में चलते हैं। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन, अपडेट वाले को ओपन करते हैं। इस फंक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये, याद है आपको कि एक खाली ऑब्जेक्ट में चेक करता है, फिर उसको वैलिडेट करता है। तो ये चाहिए मुझे, जी सर। ये चाहिए। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, और मैं अपने ऑर्थर वाले में आकर इससे कर देता हूँ पेस्ट। अभी इसको मॉडिफाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जाहिर है करना ही होगा। बिल्ड अपडेट ऑब्जेक्ट विथ ओनली प्रोवाइडेड फील्ड, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। टाइटल की जगह हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट नेम। लास्ट नेम की जगह हम क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन के लास्ट। और ऑर्थर आईडी की जगह हम लिखेंगे ईमेल। तो और यहाँ पर भी चेंज करेंगे ना, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम को कॉपी किया, लास्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल को कॉपी किया, ईमेल, ईमेल। और ये तो ठीक ही है, अपडेटेड डाटा इस ऑब्जेक्ट का नाम है, तो इसको आपने चेक किया और बताया कि नो फील्ड्स टू अपडेट, ये बिल्कुल ठीक है। अब बस इसके बाद डायरेक्ट डेटाबेस की क्यूरी कर देते हैं। देखिए ना, हमारा पैटर्न है ना, हम पहले मंगवाने वाली चीज लिखते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि आया कि नहीं आया, या सही आया कि नहीं आया। और जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो डेटाबेस की क्यूरी करते हैं हम डायरेक्ट। तो डेटाबेस की क्यूरी कैसे होती है? डीबी डॉट, अभी क्या करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर उनका मेथड होता है अपडेट का, डीबी डॉट अपडेट। क्रिएट करने के लिए इंसर्ट, देखने के लिए सेलेक्ट, अपडेट करने के लिए अपडेट वाला मेथड। डीबी अपडेट करो, किसको अपडेट करना है? टेबल का नाम, ऑर्थर टेबल, यहाँ से उठा लें। अपडेट करो ऑर्थर टेबल को, और डॉट लगाकर आप लिखेंगे कि सेट करो, किस चीज को सेट करना है? इस अपडेटेड डाटा के वेरिएबल को सेट करना है। क्योंकि अगर आपने डाटा भेजा है तो ये जो अभी आपको खाली ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, अगर आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल ये तीनों चीजें लिखकर भेजी हैं, या तीनों में से कोई एक भी भेजी है, तो वो इस खाली ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुकी होगी। ये सारी वैलिडेशन को क्रॉस करने के बाद उसके अंदर वो आ चुकी होगी, क्योंकि आपने बोला ना कि अगर फर्स्ट नेम अनडिफाइंड नहीं है तो इसके अंदर ये रख दो, यहाँ पर आपने बोला लास्ट नेम रख दो, ईमेल रख दो, कोई एक चीज भी अगर इसमें आ गई तो ये आ जाएगी।
और अगर नहीं आई तो आप उससे पहले ही उसको मैसेज भेज देना कि नो फील्ड टू अप टू डेट। तो डेटाबेस की क्यूरी तक जब आप पहुंचेंगे ना, तो आपके पास कुछ ना कुछ डाटा तो होगा इस अपडेटेड डाटा के ऑब्जेक्ट में। तो आप कह रहे हैं कि इसको सेट करो, लेकिन सेट करना किस में? वो टेबल में आपने बता दिया कि इस टेबल में इस चीज को सेट करो। अब वो खुद ढूंढेगा, फर्स्ट सेम से फर्स्ट सेम मैच करके फर्स्ट सेम अपडेट कर देगा। हम इससे कहते हैं कि लेकिन लेकिन ऑर्थर होते हैं बहुत सारे। ताहा भी है, एलेक्स भी है, बिलाल भी था। तो हम इससे कहेंगे कि वेयर, यहाँ पर क्या लिखूं मैं, कोई बता सकते हैं? वेयर के अंदर मैच करना है, वेयर ई क्यू ऑर्थर टेबल की आईडी कॉमा मेरी भेजी हुई आईडी। वो यहाँ पर है, पहली पहली लाइन है आईडी की, इससे वो मैच करके पहले ढूंढेगा ऑर्थर को और फिर उसकी चीजें अपडेट कर देगा। बस ये क्यूरी है आपकी। और हाँ, ये भी कर लें, हम हमेशा रिटर्न भी करवाते हैं ना, तो जो भी वो बनाएगा वो रिटर्न भी करके मुझे दे। अवेट, और आप क्या करें, कॉन्स्ट, कॉन्स के बाद आप लिखें, क्या लिखेंगे, कॉन्स के रिजल्ट। अच्छा, ये भी लिख दिया। बस उसके बाद क्या है, रिजल्ट में जब डाटा आएगा तो यहाँ से ऊपर वाले फंक्शन से हम ये उठा लेते हैं, इस स्टेटस कोड इसका चेंज कर लेंगे। स्टेटस कोड तो इसका सिंपल 200 आना चाहिए, और ऑर्थर अपडेटेड लिखा आना चाहिए, है ना? अपडेटेड, और रिजल्ट में रिजल्ट दिखा दिया आपने। तो इसे चेक करते हैं, पहले तो डेटाबेस को देखते हैं, डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, एलेक्स, साहा और बिलाल है। हम बिलाल को ना, बिलाल खान को यहाँ पर बिलाल कुछ और ही बना देते हैं। तो फोर्समैन पर आते हैं, और यहाँ पर आकर आप करेंगे पैच। यहाँ पर आपको देनी है आईडी। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश, और आपको चाहिए आईडी। आईडी कहाँ से उठाएं, आईडी डेटाबेस से उठा लेते हैं। कॉपी किया है मैंने, बिलाल की आईडी कॉपी की है, यहाँ आईडी मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना, ये बॉडी ही आपकी रॉ जेसन की बॉडी आप देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट नेम है बिलाल, लास्ट नेम है खान। और अब मैं इसमें क्या चेंज करूं, बिलाल को मैं कर देता हूँ बिलाल खान से, इसको हम कर देते हैं बिलाल, अ, इसको हम बिलाल अहमद कर देते हैं, ठीक है? तो सेंड करता हूँ, तो मुझे मिला 200। मैं स्क्रीन छोटी करता हूँ, देखें, 200 ऑर्थर अपडेटेड और बिलाल अहमद हो चुका है। डेटाबेस में चल के देखते हैं, बिलाल अहमद हो गया, बिल्कुल, ये देखें बिलाल अहमद। तो ठीक है, जब क्यूरी सही काम कर रही है तो फिर हमें क्या करना है, इसको ट्राई कैच। ट्राई कैच के अंदर रख देना है, और इंडेंटेशन को भी हम यहाँ से ठीक कर देंगे। बाकी कैच के अंदर जो चीज़ें आएंगी, जो भी कैच के अंदर जो चीज़ें आनी है वो ऊपर वाले फंक्शन से हम कॉपी करके यहाँ लिखेंगे, और इसमें एरर अपडेटिंग ऑर्थर, अपडेटिंग ऑर्थर, और यहाँ पर भी यही आएगा, एरर अपडेटिंग ऑर्थर। तो ये आपने अपडेट की एपीआई भी बना ली है। अब किसकी बारी है? सर ऐड और है डिलीट डिलीट। की। डिलीट। अच्छा, ये डिलीट वाला जो राउट है, इस डिलीट वाले राउट को बनाते हैं, और इसकी एपीआई कैसी होगी, इसकी एपीआई को भी हम आईडी के बिहाफ पे डिलीट करते हैं ना। तो ऊपर वाले की मैं निकालता हूँ कॉपी, और इसको करते हैं हम डिलीट। अच्छा, इसको मैं क्या लिखूं, डिलीट ऑर्थर बाय आईडी कर दें।
तो ये जो है इसको अब इसके नाम को कॉपी करें। अच्छा, इसकी एपीआई मैं लिख देता हूँ एग्जैक्टली ऊपर वाले की तरह ही, इसकी हम निकालते हैं कॉपी, नीचे लाके लगा देते हैं। अच्छा, इसके नाम को कॉपी करें, रिक्वायर में लिखें पहले तो, फिर आप इसके नाम का फंक्शन कंट्रोलर में आकर बनाए, 5 लाइनों का गैप दें, एक्सपोर्ट्स लिखें, डॉट के बाद इस फंक्शन के नाम को लगाकर आप एसिंक वाला एक बना दें, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ एक फंक्शन। वही हमारा पुराना पैटर्न। पहले क्या करेंगे, जो वहां से भेज रहे हैं वो निकालेंगे। तो वहां से हम क्या भेज रहे हैं, अब इस दफा आप मुझे बताएं, आईडी को किस तरह भेजा है मैंने? क्यूरी पैरामीटर में भेजा है, बॉडी में भेजा है, पैरम्स में भेजा है? सर पैरम सर पैरम से भेजा है। पैरम्स में भेजा है। तो पैरम्स से हमने निकाल लिया। अब उसके बाद जो है मैं डायरेक्ट डेटाबेस की क्यूरी करूंगा। मैं कहूंगा कि अगर, नहीं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट डेटाबेस की क्यूरी करके लिखूंगा कि डीबी डॉट डिलीट करो। आपको नहीं लगता कि हमें आईडी चेक कर लेनी चाहिए पहले? अगर आईडी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक ऑर्थर को डिलीट करो और आईडी में ही अगर कोई मसला हुआ, तो फिर वो तो डिलीट की क्यूरी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो डेटाबेस की क्यूरी से पहले वैलिडेशन करनी चाहिए आपको। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जी सर। अच्छा, समझ में नहीं वैलिडेशन भी आई हम सर नॉर्मल मतलब। वैलिडेशन नहीं करेंगे। हम पता है क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। हम ये करेंगे कि आईडी तो आ गई ना इस लाइन में, इस लाइन में आईडी तो आ गई ना। जी सर। अब हम जी सर। इस आईडी को उठाकर डेटाबेस में ढूंढते हैं। डेटा जाते हैं डेटाबेस में और ढूंढते हैं कि क्या इस आईडी से मैच होता हुआ कोई ऑर्थर है कि नहीं है। डायरेक्ट डेटाबेस की क्यूरी करते हैं। सुने, देखें क्या करते हैं। डीबी सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्थर टेबल वेयर EQ ऑर्थर टेबल की आईडी मैच हो जाए मेरे दिए हुए आईडी से, तो मुझे मेरा तो ख्याल है कि ऑर्थर रखते हैं, इसके वेरिएबल का नाम है ना, फाउंड ऑर्थर भी कर सकते हैं हम, फाउंड ऑर्थर। तो मिल गया, या तो नहीं मिला या मिल गया, ऐसा ही है ना। या तो जो आईडी आपने दी थी, जो आपके क्लाइंट ने, पोस्टमैन ने आपको आईडी दी, उसको डेटाबेस में हमने ढूंढ लिया और उससे क्या हुआ कि या तो हमें वो मिला या नहीं मिला। अच्छा, एक काम करते हैं कि हम ना इसको लिमिट भी कर देते हैं। लिमिट क्यों किया मैंने मुझे नहीं पता, लेकिन लिमिट कर देते हैं ताकि क्या हो कि हमें एक ही डाटा मिले। फाउंड ऑर्थर से के अंदर या तो डाटा हमें मिला या तो हमें नहीं मिला। अब हम क्योंकि ढूंढ चुके, तो हम लगाएंगे कि अगर फाउंड ऑथर, अच्छा ये जो डेटाबेस से रिटर्न होके आता है आपने देखा होगा, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपने नोट किया होगा कि ये चीजें ना, ये आती हैं कैसे, ये है ना रिजल्ट। तो ये चीजें हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट एरे के फॉर्म में आती हैं। तो ये हमारे लिए आसानी हो जाती है कैसे कि ऑर्थर फाउंड भी एरे की शक्ल में ही आ रहा होगा। तो हम इससे कहेंगे कि अगर इसकी लेंथ बड़ी
है 0 से, तो मतलब इसके अंदर डाटा है। तो फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, नहीं, उल्टा बोल दिया ना मैंने। भाई अगर अगर इस आईडी का ऑर्थर फाउंड कर लिया आपने, देखें मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज भूल गया। हम अपनी क्यूरी तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन ना आपको ये याद आएगा जब मैं आपको बताऊं कि आप जा रहे हैं ऑर्थर को डिलीट करने। ऐसे ही है ना, आप किसको डिलीट करने जा रहे हैं? ऑथर को। ऑथर ऑर्थर को। को डिलीट करने जा रहे हैं। और इस एक और टेबल है आपके पास, बुक की टेबल। तो उस बुक के टेबल में ऑर्थर आईडी को यूज किया है हमने। अगर सपोज करें कि 2-3 किताबें बनी हुई हैं और उनमें ऑर्थर आईडी का इस्तेमाल हुआ है, अगर मैं एक बुक नंबर 1 ये है, एक बुक ये है, एक बुक ये है, ये जो तीनों की तीनों किताबें हैं ये एक ही ऑर्थर से रिलेटेड हैं, और आप कह रहे हैं कि इस ऑर्थर को ही डिलीट कर दो, तो आपकी तो ये टेबल क्रैश हो जाएगी। ये तो गड़बड़ है ना। तो हमें उससे कहना पड़ेगा कि भाई ऑर्थर को डिलीट करने आए हो तो पहले जाओ, जाकर इसके टेबलों को डिलीट करो, इसकी टेबल को डिलीट करो, इसके बुक के डाटा को डिलीट करो, इसके बुक के। अब क्योंकि इस ऑर्थर के पास कोई ऐसी किताब नहीं है तो इसको भी डिलीट कर दो। ऐसा कुछ, ऐसी लॉजिक लिखनी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, ये एक आसान है करना, ये इतना मुश्किल नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम आईडी हमने मंगवाई है ना, ये आईडी ऑर्थर की है, बिल्कुल ठीक है। इसी को मॉडिफाई कर लेता हैं। इसको मैं कहता हूँ कि भाई लेकर आओ डाटा, ऑर्थर टेबल से मत लेकर आओ, अब इस दफ़ा लेकर आओ जाकर बुक टेबल से। बुक टेबल से लेकर आओ और देखो कि जो बुक टेबल की ऑर्थर आईडी है, बुक टेबल की डॉट ऑर्थर आईडी ये है ऑर्थर आईडी। अगर वो मैच करती है मेरे आईडी से तो लिमिट हटा देते हैं। तो जाहिर है किताबें ज़्यादा हैं ना, तो एक ऑर्थर ने 50 किताबें लिखी हैं तो 50 डाटा आ जाएगा। अब फाउंड ऑर्थर ने को हम फाउंड ऑर्थर को नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बुक्स के, किताबें मिल गई हमें। तो हमें जो किताबें मिली हैं उसकी जो एरे की लेंथ है, मतलब एक बुक है तो एरे की लेंथ जो है वो 0 से बड़ी होगी, एरे की लेंथ 1 होगी। अगर 10 किताबें मिली हैं तो एरे की लेंथ 10 होगी। तो बुक्स की जो लेंथ है अगर वो 0 से बड़ी है तो मतलब किताबें मौजूद हैं। तो क्या हुआ कि और इस ऑर्थर की आईडी के ऊपर किताबें मौजूद हैं। तो हम यहाँ एक एरर दे देते हैं, हम यहाँ पर एक एरर देते हैं, यहाँ से एरर वाला कोड उठाते हैं और यहाँ लगा देते हैं कि भाई ये नहीं चलेगा, इसको हम देते हैं 400 का एरर, कि तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने मैं पोस्टमैन को कह रहा हूँ कि क्लाइंट तुम्हारी गलती है कि तुमने जो है वो किताबें पहले डिलीट करनी है फिर ऑर्थर को डिलीट करना है, इसीलिए मैंने 400 लिखा है। और यहाँ पर मैसेज में मैं क्या लिखूं, यहाँ मैसेज अच्छा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सर कंडीशन थोड़ी अलग है। जी नमन। अच्छा, इसका इसका मैसेज अच्छा सा लिखना पड़ेगा ताकि आपके क्लाइंट को ना क्लियर पता चले कि वजह क्या है, क्यों डिलीट करने आप नहीं दे रहे। तो इसको मैं कहूँगा कैन नॉट डिलीट ऑर्थर, यू कैन नॉट डिलीट ऑर्थर। और आप डॉट के बाद लिख दें ही हैज़ यू शुड डिलीट द बुक फर्स्ट, ये लिखते हैं। हाँ वो तो लिखेंगे,
मैं चाह रहा हूँ कि क्या करूँ, बैकटिक में यहाँ पर डॉलर साइन करली ब्रैकेट के अंदर इसको मैं दिखाऊं कि भाई इसके पास कितनी किताबें हैं। तो ही हैज कितनी किताबें, इतनी किताबें जैसे कि ही हैज 3 बुक, ही हैज 4 बुक या 1 बुक। उसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ कि यू शुड डिलीट बुक्स फर्स्ट। तो इसको जरा मैं वर्ड ड्रैप कर दूं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये एक सही मैसेज है कि यू कैन नॉट डिलीट ऑर्थर, ही हैज 3 बुक, यू शुड डिलीट बुक्स फर्स्ट। तो ये एक मैसेज आपने दे दिया, इस स्टेटस कोड के साथ रिटर्न आपने कर दिया। अच्छा, अगर इसके नाम सर पर ही की कोई, जगह ऑथर लिख दे। हाँ, ऑर्थर हैज, ये ठीक है। तो अगर इसके पास किताबें मौजूद नहीं है तो फिर तो सही है ना, फिर तो मसला ही नहीं है कोई, फिर हम कर सकते हैं डिलीट। तो हम सीधे सीधे डेटाबेस की क्यूरी को लगा देते हैं, डीबी डॉट डिलीट करो, इस टेबल में से जाकर, टेबल है हमारे ऑर्थर टेबल के अंदर जाओ और जाकर डिलीट करो वेयर इक्वल ऑर्थर आईडी, जो डेटाबेस की आईडी है उससे मैच करो मेरी जो आईडी मैंने क्लाइंट से जो मंगवाई है उससे, और जो भी तुम करो वो रिटर्न करके मुझे दिखा देना कि क्या किया है तुमने। और ये डिलीट कर देगा तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो अवेट कॉन्स्ट, कॉन्स के बाद रिजल्ट, और यहाँ पर एक मैसेज देते हैं, स्टेटस कोड है 200, और ऑर्थर डिलीटेड, रिजल्ट में हमने रिजल्ट दिखा दिया। इसको चेक करते हैं, आ जाएं, इसको दोनों तरीके से चेक करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो किताबों में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं ऑर्थर जो है, लेकिन ताहा के नाम पर ये पहली किताब है, और दूसरी जो है ना वो भी ताहा के नाम पर है। तो एक काम करते हैं, ताहा की आईडी यही वाली, ये तो नहीं, बुक की आईडी है, ये ताहा की आईडी है, इसको कॉपी करते हैं और डिलीट के मेथड से यहाँ पर आईडी लिखते हैं ताहा की, और इससे सेंड कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर मिला एरर। एरर क्या है, रीड कुछ अलग सा एरर है, दोबारा से सेंड करते हैं। ये कह रहा है कि यू कैन नॉट डिलीट ऑर्थर, ऑर्थर हैज टू, अच्छा वो मैसेज सही नहीं है हमारा, यू शुड डिलीट बुक फर्स्ट। तो मैसेज थोड़ा यहाँ पर ना मॉडिफाई करते हैं, यू कैन नॉट डिलीट दिस ऑर्थर, ऑर्थर हैज 2 बुक्स, या बुक कर दें, 1 भी हो सकता है ना, यू शुड डिलीट बुक्स फर्स्ट। तो आए दोबारा चलाते हैं, यू कैन नॉट डिलीट दिस ऑर्थर, ऑर्थर हैज 2 बुक्स, यू शुड डिलीट बुक फर्स्ट। अच्छा, हम एक काम करते हैं अपनी तरफ से ना, हम क्या करते हैं, एक बुक को यहाँ से डिलीट कर देते हैं खुद से, आकर टेबल में एक मैंने यहाँ से बुक नंबर 2 को डिलीट कर दिया। रिफ्रेश करता हूँ, एक ही बुक है, मैसेज देखते हैं, ये जो 2 है ये 1 होना चाहिए, 1 हो गया, और ये मुझे डिलीट भी करने नहीं दे रहे। अच्छा, अगर मैं इस बुक को रहने देता हूँ, मैं ऑर्थर चेंज कर लेता हूँ, एक ऐसा ऑर्थर जिसके नाम पे कोई किताब नहीं है, ताहा के नाम पर तो है, एलेक्स के नाम पर नहीं है ना,
एलेक्स की आईडी उठाते हैं और ताहा को आपने डिलीट क्या क्या दोबारा बोलें। ताहा को डिलीट किया ना। ताहा को तो डिलीट नहीं किया मैंने, मैंने तो उसकी बुक डिलीट की है ना। देखें, मैं अच्छा। बुक में था। बुक नंबर 1 और 2 भी यहाँ पर आपको बुक नज़र आ रही थी, तो वो बुक नंबर 2 का डाटा डिलीट कर दिया मैंने। अब बुक नंबर 1 है सिर्फ। यहाँ पर ऑर्थर के अंदर अगर आए तो एलेक्स के नाम पे कोई किताब नहीं है, ताहा के नाम पर एक किताब है और बिलाल के नाम पर भी नहीं है किताब। तो यहाँ पर इसके आईडी को कॉपी किया हमने। किसकी आईडी को कॉपी की हमने? एलेक्स। एलेक्स की आईडी कॉपी की है और इसकी आईडी मैं कर रहा हूँ पेस्ट। अब बताएं ये डिलीट होगा कि नहीं होगा, या ये मैसेज आएगा यू कैन नॉट डिलीट। सर एरर अब बुक मैसेज नहीं है आएगा। तो फिर अब वो हो जाएगा सर। हो जाने चाहिए। सर ये तो है। ऑर्थर डिलीटेड और उसका डाटा भी आ गया। इसकी आईडी ये है, फर्स्ट नेम एलेक्स है, लास्ट नेम स्मिथ, और ये चलें एलेक्स स्मिथ नज़र नहीं आना चाहिए डाटाबेस में। एलेक्स स्मिथ को रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर ऑर्थर को, और एलेक्स गायब हो गया। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये लॉजिक बनाई है कि किताब को पहले ढूंढो जाकर, और अगर है तो ये मैसेज दो, वरना नहीं है तो फिर डिलीट कर दो। तो ये आपके ऑर्थर की एपीआई कंप्लीट हो गई है। अकॉर्डिंग से हम काम करते हैं सर, जहन से निकल जाए। मीटिंग। अच्छा देखें, ये क्योंकि सही काम कर रहा है, ये जो आपने जो भी लॉजिक लिखी है इसकी टेस्टिंग हमने की है, और ये बिल्कुल सही काम कर रही है। ये जो भी लॉजिक है हम इसे ट्राई कैच के अंदर रखेंगे। अच्छा, ट्राई के अंदर पूरा कोड आ जाएगा, इसकी इंडेंटेशन ठीक कर दें। और कैच जो है, ऊपर वाले फंक्शन से कैच को उठा लेते हैं और इससे मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये है डिलीटेड, तो एरर डिलीटिंग, और यहाँ पर भी डिलीटिंग करके आप इसको कर दें, तो ये ट्राई कैच के अंदर आ चुका है। मैं इस कोड को गिटहब पर पुश कर देता हूँ, और गिटहब में जो भी आप फाइल चेंज करते हैं तो उसके साथ आपको प्लस यहाँ पर आकर करना होता है। अगर यहाँ पर मुझे माइनस नज़र आ रहा है तो मतलब ये चीज़ ऐड हो चुकी है। अगर मुझे यहाँ पर प्लस नज़र आता तो मतलब मुझे उसको क्लिक करना है प्लस को आके। तो ये माइनस के मतलब क्या है, ये ऐड हो चुका है। बस मुझे अब अपने एआई से एक कमेंट मैसेज लिखवाना है। तो मैंने ऊपर क्लिक किया तो ये कमेंट मैसेज लिख रहा है ऐड एरर हैंडलिंग।